दोस्तों, नासा का खिला में भेजा गया जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जब स्पेस की पिक्चर्स ली तो इन पिक्चर्स ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। इस टेलीस्कोप से ली हुई इमेजेस ने हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं। इन इमेजेस में से एक इमेज हमें हमारे यूनिवर्स की 13.1 बिलियन ईयर्स पहले की कंपोजिशन बताती है और दूसरी इमेज हमें एक ऐसे प्लैनेट के बारे में बताती है जहां पर पानी पाया गया है। आइए समझते हैं इन इमेजेस को इस वीडियो में। इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए लगभग 10 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आया है और 25 साल लगे इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को नासा को डिजाइन करने के लिए। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये टेलीस्कोप -266.75 के टेम्परेचर पर काम करता है और इस टेम्परेचर पर काम करने के लिए ये टेलीस्कोप अर्थ के नहीं बल्कि सन के ऑर्बिट में रोटेट करता है। अर्थ से तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक L2 पॉइंट है जहां ये टेलीस्कोप अर्थ के शैडो में सूरज के गिर्द घूम रहा है। और ये टेलीस्कोप इतनी डिटेल्ड और अच्छी पिक्चर्स भी इसलिए लेता है क्योंकि इसकी फोकल लेंथ 131.4 मीटर के करीब है और इस टेलीस्कोप के मेन मिरर का वजन 705 केजी है। लेकिन आइए अब हम बारी बारी करके इन इमेजेस के बारे में जानते हैं जो कि इस टेलीस्कोप ने हम तक भेजी हैं। नंबर 1, जिस तरह से इंसानों का लाइफ साइकिल होता है बिल्कुल इसी तरह से स्टार्स का भी लाइफ साइकिल होता है। इस इमेज में हम एक स्टार की डेथ होते देख सकते हैं कि जब एक स्टार अपने आखिरी दौर में होता है तो वो किस तरह से अपने इर्द गिर्द डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स बना देता है। इस पिक्चर में अगर आप गौर से देखें तो ये 2 स्टार्स हैं जिसमें से एक ब्राइट है और दूसरा थोड़ा सा डिम। जो स्टार मरने के करीब हो वो डिम हो जाता है और जो ब्राइट है वो अपनी लाइफ के अर्ली स्टेज पर है। और ये जो सितारा मरने के करीब है वो पिछले काफी सालों से डस्ट और गैसेस को रिलीज कर रहा है और इन गैसेस और डस्ट के क्लाउड्स को नेबुला प्लैनेटरी कहा जाता है। और अगर आपको ये बात अजीब लग रही है कि आखिर एक स्टार कैसे मर सकता है तो आपकी नॉलेज के लिए बताते चले कि स्टार का लाइफ साइकिल भी बिल्कुल इंसानों जैसा होता है। यानी पहले एक स्टार बनता है, फिर अपनी मैच्योर स्टेट को पहुंचता है और फिर मर जाता है। और जब कोई स्टार खत्म होने के करीब होता है तो वो रेड जॉइंट बनता है, फिर इसके बाद नेबुला प्लैनेट और फिर इसके बाद व्हाइट ड्वार्फ और फिर इस स्टार का द एंड हो जाता है। नंबर 2, अब अगर हम दूसरी इमेज के बारे में बात करें तो ये इमेज सबसे ज्यादा हिस्टोरिक है। ये तस्वीर 13.1 बिलियन साल पुरानी है। अब अगर आप ये पूछें कि ये टेलीस्कोप आखिर इतनी पुरानी इमेज कैसे देख सकता है तो इसका जवाब ये है कि हम जब भी कोई चीज देखते हैं तो वो हम दरअसल रियल टाइम में नहीं देख रहे होते बल्कि वो रिफ्लेक्टिव इमेज का नतीजा होता है। इसी तरह ये इमेज भी 13.1 बिलियन ईयर्स पहले की रिफ्लेक्शन का नतीजा है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का इस इमेज को देखकर ये कहना था कि ये एक नई खिड़की है यूनिवर्स की हिस्ट्री में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई ऐसे इमेज नहीं जो कि एक क्लिक पर ले ली गई हो, बल्कि इस पिक्चर को लेने में इस टेलीस्कोप को 12.5 आवर्स का टाइम लगा। और ये इमेज बहुत सी डिफरेंट वेव लेंथ पर ली हुई इमेजेस को कंबाइन करके बनाई गई है। और इस पिक्चर में आप ये रेड कलर की गैलेक्सी देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो गैलेक्सी हमसे बहुत दूर है। और इस पिक्चर में दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट्स सितारे नहीं बल्कि ये पूरी की पूरी गैलेक्सीज है। और इनमें से कुछ गैलेक्सीज ऐसी भी हैं जो कि हमारी अर्थ से 13.1 बिलियन लाइट ईयर दूर है। और इसका मतलब यह है कि लाइट को इन गैलेक्सीज से हम तक ट्रैवल करने में 13.1 बिलियन ईयर लगे। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं कि ये जो मंजर हम देख रहे हैं वो दरअसल 13 अरब साल पुराना है। नंबर 3, अब अगर इस थर्ड इमेज के बारे में बात करें तो इस इमेज में आप 5 गैलेक्सीज का एक क्लस्टर देख सकते हैं। इसमें से ये लेफ्ट साइड वाली गैलेक्सी हमसे तकरीबन 40 मिलियन लाइट ईयर दूर है और ये बाकी की गैलेक्सीज कोई 290 मिलियन दूर होंगी। ये गैलेक्सीज बहुत तेजी से घूम रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब भी आ रही हैं। ना है कि मुमकिन है कि ये गैलेक्सीज आपस में एक वक्त आने पर टकरा जाएंगे। नंबर 4, इस चौथी इमेज को कारीना नेबुला का नाम दिया गया है जिसमें हम एक स्टार की बर्थ होते देख सकते हैं।
और ये जो पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, साइंटिस्ट्स ने इनको कॉस्मिक कैलिफ का नाम दिया है। नेबुला का मतलब है एक ऐसा ब्राइट एरिया जो कि डस्ट और गैसेस के क्लाउड से मिलकर बना हो, और इस इमेज में मौजूद ये रेड डॉट स्टार्स की बर्थ को शो कर रहे हैं। नंबर 5, अब हम डिस्कस करते हैं एक ऐसी पिक्चर को जो कि एक्चुअल में एक ग्राफ है। ये ग्राफ दरअसल एक एक्सोप्लैनेट है जो कि हमसे 1150 ईयर्स दूर है, और एक्सोप्लैनेट ऐसे प्लैनेट को कहते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। इस टेलीस्कोप के साथ एक स्पेक्ट्रोग्राफ भी लगा हुआ है जिसने इस प्लैनेट से आने वाली लाइट को तकरीबन 6.5 घंटे मुसलसल मैयर करके एक ग्राफ बनाया। साइंटिस्ट्स ने जब इस ग्राफ के बारे में ये रिसर्च की तो इनको पता चला कि इस डेटा के मुताबिक इस एक्सोप्लैनेट पर पानी के असरात मौजूद हैं। और अब अगर आपको ये लग रहा है कि क्योंकि इस प्लैनेट पर पानी है तो वहां पर एलियंस मिल सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये प्लैनेट रहने के काबिल नहीं है। और साइंटिस्ट्स के एस्टीमेट के मुताबिक ये प्लैनेट क्योंकि अपने स्टार के करीब है, इसलिए इसका टेम्परेचर 530 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसलिए ये प्लैनेट बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।